नमस्ते दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखिए, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो बेहद कीमती होती है। अपने देश के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा कीमती जड़ी बूटी 2, 3, 4 है, जिनमें सालम पंजा, जिसका 14,000 16,000 रुपया किलो का भाव, रोमी मस्तंगी करीब करीब उसका भी यही भाव, सकाकुल मिस्री का भी करीब करीब ये भाव। उसके बाद थोड़ी रेंज टूटती है बहमन लाल, बहमन सफ़ेद, बड़ी महंगी। ये वनौषधियों की बात कर रहा हूँ और जो प्राणियों से प्राप्त होने वाली जो आयुर्वेदिक दवा, जैसे कस्तूरी जो एक मृग की नाभि से प्राप्त होती है, वो अब दुर्लभ हो गई, उसका कोई भाव नहीं। आप 1 तोला सोना दे दो तो भी आपको कस्तूरी नहीं मिलेगी असली। इसी तरह जुंदे बेदस्तर, तो केसर, इस तरह कई जो ऐसी है वो वनौषधियों में नहीं आती, तो वो बहुत महंगी और पहले मिलती थी, अब नहीं मिलती है। अब जो मिलती है वो सब नकली मिलती है। सालम पंजा जो है, आज इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर बहुत हेरा फेरी का काम है। लोग इतने चतुर हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं कि नकली सालम पंजा असली सालम पंजा से भी बढ़िया बना देते हैं, उससे भी ज़्यादा चमक पैदा कर देते हैं। इसकी परीक्षा जो आयुर्वेद में बताई गई है कि दोनों हाथों से पकड़ के अंगूठों से उसको तोड़िए, अगर फट से टूट जाता तो समझो वो बनाया हुआ नकली है, आटे का या कोई चीज़ का, और बहुत जोर लगाने के बाद अगर टूटता है तो असली है। तो जब बेईमानी करने वालों को इस चीज़ का पता लगा तो उन्होंने अपने उस बेईमानी के अंदर इजाफा कर लिया, सुधार कर लिया। तो अब नकली जो सालम पंजा आता है तो उसकी चमक भी उससे ज़्यादा असली से, और उसको हथौड़ों से तोड़ो तो भी नहीं टूटता, इतना मजबूत उसको बना दिया। अब क्या करें? हम 2 मिनट का समय लेंगे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि बेईमान को कहीं भी नहीं रोका जा सकता। बादशाह अकबर के यहाँ एक नौकर था, तो उसका काम रिश्वत लेने का था। वो बिना रिश्वत के कोई बात ही नहीं करता था, वो प्रसिद्ध था। तो बादशाह ने कहा कि ये रिश्वत लेता था। उसकी ड्यूटी थी कि उस वक़्त घड़ियाँ नहीं होती थी, तो 3 बजते तो वो घंटा बजाता, 3 बार रस्सी खींचता, 3 घंटे बजते। 5 बजते तो 5 बार वो घंटा बजाता। उसकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी।
तो बादशाह ने कहा कि जब इसकी ड्यूटी घंटा लगाने में लगी है तो ये वहाँ रिश्वत कैसे खाएगा, पता लगाओ इस चीज़ का। तो रानियों की जो दासी है वो जाके उसको एक असर भी दे आती थी कि रात का समय बादशाह लेट आते हैं महलों में, तो तुम घंटा थोड़ा जल्दी लगा दिया करो। बादशाह ने सिर पीट लिया। बादशाह ने अपने मंत्रियों को कहा कि इसकी ड्यूटी है ऐसी जगह लगाओ जहाँ ये रिश्वत खाने का चांस भी न हो। इसको सजा नहीं देंगे, ये कलाकार आदमी है। तो उन्होंने विचार करके कहा कि इसकी ड्यूटी समुद्र के किनारे लगा दो और इसको काम ये सौंपो कि तुम समुद्र की लहरें की गिनती करो सुबह से लेकर शाम तक, और उसका रिकॉर्ड आकर के यहाँ बताओ कि कितनी बार लहरें आई और कितनी बार लहरें गई। इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं करना। का हुक्म ठीक है, हम यही कर लेंगे, आप जो बताएंगे वही काम कर लेंगे। तो उसको समुद्र के किनारे ले जाके बिठा दिया और लहरों की गिनती करने लग गया और डायरी के अंदर लिखने लग गया। अब वहाँ रिश्वत कहाँ से आए? तो उधर से उस वक़्त या आवागमन के जो साधन थे गुड्स माल लाने के, तो नावें होती थी, बड़े जहाज होते थे, नावें होती थी, उनमें आते थे। तो एक जहाज जिसके अंदर अनाज की बोरियां वगैरह जो भी वो आ रही थी, तो समुद्र के किनारे जैसे उन्होंने लंगर डालने का कहा कि रुक जाओ, लंगर मत डालो। अरे भाई तू कौन है हमारे को रोकने वाला? कि मैं लहरों की गिनती कर रहा हूँ, इसमें चूक जाऊँगा। ये देखो बादशाह का फरमान है कि लहरों की गिनती करो, पक्का पट्टा है। अब तुम लंगर डालोगे तो मेरी गिनती में बाधा आएगी, मैं नहीं डालने दूंगा। 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा, अब वो कि यार कैसे ही कैसे डालो कि हमारी जेब गरम करो। तो उन्होंने असर फिर निकाल के दी और आगे बढ़े। चलो अब ये काम शुरू हो गया। तो बादशाह को जाके रिपोर्ट मिली कि उसकी तो रोज़ जेब भर रही है। तो बादशाह ने उसको बुला के कहा कि भाई मान गए हम तुमको, कोई सज़ा नहीं देंगे, बाकी तुम बड़े चतुर आदमी हो। तो अब जो सालम पंजा जो बनता है वो बहुत चतुर सुजान आदमी बनाते हैं और 16,000 के भाव लगते हैं और फिर भी काम नहीं करते। यही हाल रोमी मस्तंगी का है। 500 रुपये किलो में भी रोमी मस्तंगी मिलेगी और 15,000 रुपये किलो में भी मिलेगी। तो जो है सो है। मैं असली सालम पंजा के आपको क्या गुण हैं वो बताता हूँ। अब बाकी आप कैसा खरीद पाते हैं ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सालम पंजा एक बहुत ही गुणकारी, बल, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, यौन शक्ति को बढ़ाकर नपुंसकता को नष्ट करने वाली वनौषधि है। ये बल बढ़ाने वाला, शीत, वीर्य, भारी, स्निग्ध, तृप्तिदायक और मांस की वृद्धि करने वाला है। ये वात पित्त का शमन करने वाला, रस में मधुर और अत्यधिक बल वीर्यवर्धक होता है। विभिन्न भाषाओं में, संस्कृत में इसे मुजांतक कहते हैं, हिंदी में सालम पंजा कहते हैं, मराठी में सालम, गुजराती में सालम, तेलुगु में गोरू चेट्टू और इंग्लिश में सालेप और लैटिन में आर्किस लेटिफोलिया के नाम से इसको पुकारते हैं। सालम पंजा हिमालय और तिब्बत में 8 से 12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर पैदा होता है। भारत में इसकी
आवक ज़्यादातर ईरान और अफगानिस्तान से होती है। सालम पंजा का उपयोग शारीरिक बल वीर्य की वृद्धि के लिए बाजीकरण नुस्खों में दीर्घकाल से होता आ रहा है। समुद्र यात्रा। समुद्र में प्राय यात्रा करने रहने वाले पश्चिमी देशों के लोग प्रतिदिन 2 चम्मच सालम पंजा का चूर्ण 1 गिलास पानी में उबालकर उस चीनी मिलाकर पीते हैं। इससे शरीर में फुर्ती और शक्ति बनी रहती है तथा भूख की पूर्ति हो जाती है। यौन दौर्बल्य। सालम पंजा 100 ग्राम, बादाम की मिंगी 200 ग्राम, दोनों को खूब बारीक पीस कर मिला लें। इसका 10 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन कुनकुने मीठे दूध के साथ प्रातः खाली पेट और रात को सोने से पहले सेवन करने से शरीर की कमजोरी और दुबलापन दूर होता है, यौन शक्ति में खूब वृद्धि होती है और धातु पुष्ट और गाढ़ होती है। यह प्रयोग महिलाओं के लिए भी पुरुषों के समान लाभदायक है, पौष्टिक और शक्तिप्रद है, अतः महिलाओं के लिए भी सेवन योग्य है। सालम पंजा शुक्र में है। सालम पंजा सफ़ेद मूसली एवं काली मूसली तीनों 100 ग्राम लेकर के कूट पीट करके चूर्ण बना ले और शीशी में भर ले। रोजाना आधा आधा चम्मच सुबह और रात को सोने से पहले गाय के मीठे दूध के साथ लेने से शुक्र में है स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, कामो उत्तेजना की कमी आदि होकर यौन शक्ति बढ़ती है। पुराना अतिसार। सालम पंजा का खूब बारीक चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह और दोपहर और शाम को छाछ के साथ लेने से पुराना अतिसार रोग ठीक होता है। 1 माह तक भोजन में सिर्फ दही चावल का ही सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग को लाभ होने तक जारी रखने से आम वात, पुरानी पेचिश और संग्रहणी रोग में भी लाभ मिलता है। प्रदर रोग बहन बेटियों का। सालम पंजा, शतावरी, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा सबका 50-50 ग्राम चूर्ण लेकर मिला लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह रात को कुनकुने मीठे दूध के साथ सेवन करने से पुराना श्वेत प्रदर, इसके कारण होने वाले कमर दर्द दूर होकर के शरीर पुष्ट और निरोगी होता है। वात प्रकोप। सालम पंजा और पीपर, छोटी पीपर दोनों का महीन चूर्ण मिलाकर आधा आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम बकरी के गुनगुने मीठे दूध के साथ सेवन करने से कफ व श्वास का प्रकोप शांत होता है। सांस फूलना, शरीर की कमजोरी, हाथ पैर का दर्द, गैस और वात प्रकोप आदि ठीक होते हैं। बिदारियादी चूर्ण। बिदारी कंद, सालम पंजा, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, बड़ा गोखरू, अकरकरा सब 50-50 ग्राम लेकर महीन पीस के चूर्ण बना लें और शीशी में भर लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह और रात को गाय के मीठे दूध के साथ मिश्री मिला करके सेवन करने से यौन शक्ति, स्तंभन शक्ति बढ़ती है। ये योग बना बनाया इसी नाम से बाजार में भी मिलता है। रत्ती वल्लभ चूर्ण। रत्ती वल्लभ चूर्ण में सालम पंजा, बैमन सफ़ेद, बैमन लाल, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बड़ा गोखरू 50-50 ग्राम, छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी, गाजवा के फूल सब 25-25 ग्राम, मिश्री 125 ग्राम सबको अलग अलग कूट पीट करके महीन चूर्ण करके मिला लें और शीशी में भर लें। इस चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह और रात को गाय के दूध के साथ लेने से 2 महीना तक लेने से यौन दौर्बल्य, यौनांगों की शिथिलता और नपुंसकता दूर होती है। शरीर पुष्ट और बलवान होता है। ये योग बहुत अच्छा है। इसके कंटेंट्स एक बार फिर बोल देता हूँ। सालम पंजा, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बड़ा गोखरू ये 50-50 ग्राम और छोटी इलायची के दाने, गिलोय सत्व, दालचीनी, गाजवान के फूल ये 25-25 ग्राम और मिश्री 125 ग्राम इनका पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को टिकाने से सब तरह की नपुंसकता और लिंग की शिथिलता वगैरह सब ठीक हो जाती है और शरीर बलवान बनता है। सालम पंजा
के जो खास जो गुण हैं ये बताया है। वैसे अकेला सालम पंजा का प्रयोग बहुत कम होता है, अधिकतर इसको कई दवाओं के साथ में मिलाकर लेने से ये ज़्यादा लाभ करता है। अब हमने रूमी मस्तंगी खरीदी तो भाव आए पंसारी के यहाँ से 15,000 रुपये किलो और 14,000 रुपये किलो। फिर हमने पंसारी से कहा कि भाई हमें सस्ती से सस्ती रूमी मस्तंगी तू दे, कि फिर 500 रुपये किलो वाली है। मैंने कहा वो जल्दी से 1 किलो भेज दे, जो भी है 500 रुपये किलो वाली। उसके पहले हमारे पास 15,000 वाली भी पड़ी थी सैंपल। अब हम उसमें फ़र्क नहीं निकाल पाए, थोड़ा रंग का फ़र्क था। वो 15,000 वाली थोड़ी सफ़ेद थी और ये थोड़ी कत्थई रंग की थी, और बाकी दाने वाने सब वही, बनावट वही, कूटने पर रंग वही, सारा वही। अब बताओ क्या किया जाए। तो हमने उनको कहा, पंसारी को, मैंने कहा भाई ये 500 रुपये की जो है ये कहीं प्लास्टिक से तो नहीं बनी है? कहा नहीं, प्लास्टिक से नहीं है, बिकती है। तो एक बात बताओ आप मेरे को, आप पिसी हुई खरीदते हैं जड़ी बूटियाँ, सालम पंजाबी पिसावा लेते हैं, रोमी मस्तंगी भी लेते हैं पिसावा। तो जब पंसारी के पास 500 रुपये की रोमी मस्तंगी है और इसी भाव का नकली सालम पंजा है, तो आप क्या इतनी उम्मीद करते हैं कि पंसारी इतने ईमानदार हैं जो आपको 15,000 वाली सालम पंजा और 15,000 वाली रोमी मस्तंगी वही पिसी हुई देंगे? तो फिर 500 रुपये किलो वाली का वो क्या करेंगे? इसलिए ये आयुर्वेद है, इन जयचंदों की वजह से, इन गद्दारों की वजह से, इन बेईमानों की वजह से आज पिछड़ा हुआ है। वरना असली सालम पंजा, असली रूमी मस्तंगी, असली सकाकुल मिश्री, असली बहमन लाल सफ़ेद मूसली अगर ये प्योर मिल जाए ना तो स्वर्ण भस्म फेल हो जाती है उनके सामने। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस यही है कि इनाम देना चाहते हैं कि ये कितने कुशल होते हैं बेईमानी करने के अंदर। नकली सालम पंजाब बनाने वालों को हम सलाम ठोकते हैं, नकली रूमी मस्तंगी बनाने वालों को सलाम ठोकते हैं, नकली घी बनाने वालों को सलाम ठोकते हैं। देखिए, जिसके अंदर इल्म होता है, खासियत होती है, तो उसको सलाम करना चाहिए। ये लोग इस काम में इतने माहिर हैं कि असली घी को भी फेल कर देते हैं। हम उनको सलाम करते हैं और आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें।